औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हमने जो अदराकुल कुरान का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान पाक का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। आज हम इस अदराकुल कुरान के सिलसिले में सूरत बकरा की 121 से लेकर 140 आयत तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत बकरा आयत नंबर 121। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हमने किताब दी, वो इसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है। वही लोग इस किताब पर ईमान रखते हैं और जो इसका इनकार कर रहे हैं सो वही नुकसान उठाने वाले हैं। ए औलाद यकूब, मेरी इस नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर नाजिल फरमाई, और ख़ुसूसन ये कि मैंने तुम्हें इस ज़माने के तमाम लोगों पर फजीलत अता की। और इस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरी जान की जगह कोई बदला ना दे सकेगी, और ना ही इसकी तरफ से अपने आप को छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और ना इसको इज़्न इलाही के बगैर कोई सिफारिशी फ़ायदा पहुंचा सकेगी, और ना अमर इलाही के ख़िलाफ़ इन्हें कोई मदद दी जा सकेगी। और वो वक़्त भी याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने कई बातों में आज़माया तो उन्होंने वो पूरी कर दी। इस पर अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बनाऊँगा। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या मेरी औलाद में से भी अरशाद हुआ? हाँ, मगर मेरा वादा ज़ालिमों को नहीं पहुँचता। और याद करो जब हमने इस घर खाना काबा को लोगों के लिए रजू और इज्तिमा का मरकज़ और जाए अमान बना दिया, और हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को मकाम नमाज बना लो। और हमने इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को ताकीद फरमाई कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ कर दो। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, इसे अमन वाला शहर बना दे और इसके बाशिंदों को तरह तरह के फलों से नवाज, यानी इन लोगों को जो इनमें से अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान लाए। अल्लाह ने फरमाया, और जो कोई कुफ्र करेगा इसको भी ज़िंदगी की थोड़ी मुद्दत के लिए फ़ायदा पहुँचाऊँगा, फिर इसे इसके कुफ्र के बायस दोज़ख के इज़ाब की तरफ जाने पर मजबूर कर दूँगा, और वो बहुत बुरी जगह है। और याद करो जब इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की बुनियादें उठा रहे थे तो दोनों दुआ कर रहे थे कि ए हमारे रब, तू हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, बेशक तू खूब सुनने और खूब जानने वाला है। ए हमारे रब, हम दोनों को अपने हुक्म के सामने झुकने वाला बना, और हमारी औलाद से भी एक उम्मत को ख़ास अपना ताबे फरमान बना, और हमें हमारी इबादत और हज के कवायद बता दे, और हम पर रहमत व मग़फ़िरत की नज़र फरमा। बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान है। ए हमारे रब, इन्हीं में से वो आखिरी और बरगज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस फरमा जो इन पर तेरी आयतें तलावत फरमाए और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, और इनके नफूस व क़ुलूब को खूब पाक साफ कर दे। बेशक तू ही गालिब हिकमत वाला है। और कौन है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से रूह गर्दां हो, सवाए इसके जिसने खुद को मुब्तला हक़त कर रखा हो। और बेशक हमने इन्हें ज़रूर दुनिया में भी मुंतखब फरमा लिया था, और यकीनन वो आखिरत में भी बुलंद रुतबा मुकर्रबीन में होंगे। और जब इनके रब ने इनसे फरमाया, मेरे सामने गर्दन झुका दो, तो अर्ज़ करने लगे, मैंने सारे जहानों के रब के सामने सर तस्लीम खम कर दिया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की, और यकूब अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा, ऐ मेरे लड़कों, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन इस्लाम पसंद फरमाया है, सो तुम बहर सूरत मुसलमान रहते हुए ही मरना। क्या तुम इस वक़्त हाज़िर थे जब यकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई, जब उन्होंने
اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئیں، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں، اور پھر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو، تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہے۔ پس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ فرما دیں کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ جزاک اللہ۔ آج ہم نے الحمدللہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 121 سے لے کر 140 تک اردو ترجمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنا خاص رحم اور فضل اور کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔